तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज के फिर से एक नए सेशन में स्वागत है आप सभी का। और इस सेशन फिर से हम लोग का वही जीके जीएस का अच्छे से डिस्कशन है। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी लोग बैठे हैं क्वेश्चन पूछेंगे। और इस तरीके से एक होता है ना कि कोई भी चीज़ पढ़ो याद करो, वो अलग मैटर है। बट अगर आप पूरी डिस्कस करते हैं इस तरीके से, सुन के याद करते हैं, काफ़ी अच्छे से याद होता है। सुनी हुई बातें और डिस्कस की बातें ज़्यादा याद रहती हैं। चलिए इसी तरीके से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आप लोग बताइए। आप लोग तैयार हैं सब लोग? रेडी? तो चलिए पहला ही क्वेश्चन बताइए कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अच्छा, 712 ईस्वी में। बहुत सही जवाब भाई ने दिया कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। और उमैयद वंश का जो था सेनापति था उसके इसके साम्राज्य। क्या था? उमैयद वंश के सेनापति था उसके राज्य में। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और ये उमैयद वंश के सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बताया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश जो आया, उस वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक। हाँ, गयासुद्दीन तुगलक, सही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये क्या था कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। चलिए इसी लगे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, मुगल काल या फिर जो भी रहा ये मुगल एरा, उसमें दिल्ली सल्तनत इससे रिलेटेड कितनी डायनेस्टियाँ बता दीजिए तो, कितने वंश शासन किए? 5 वंश शासन। ठीक है, सबसे पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश। कौन सा वंश था? गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश का एक और नाम है, कोई बताएगा? मामलुक वंश। मामलुक वंश। बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। गुलाम वंश को ही कहते हैं मामलुक वंश। और इस वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे एक टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, आने की पॉसिबिलिटी है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, डिस्कस करते चले। तो ये हमारा क्या था, मामलुक वंश या गुलाम वंश। गुलाम वंश किसका? तुगलक वंश हो गया है। खिलजी वंश बताइए। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसी खिलजी वंश में एक मशहूर जो राजा था, कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी थे। और उस समय की कहानी फेमस है, पद्मावत। ठीक है, जौहर पर। तो हाँ, जौहर पर था। पद्मावत की रचना किसने की थी? मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल सही जवाब दिया। जौनपुर के थे मलिक मोहम्मद जायसी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए। अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण अभियान था, ठीक है, दक्षिण अभियान, उसको किसके नेतृत्व में उसने भेजा था? मलिक काफूर के नेतृत्व। मलिक काफूर सेनापति था, उसके उसमें नेतृत्व में उन्होंने भेजा था। 10 दिनारी। ठीक है, उसको 10 दिनारी भी कहते हैं, ये ना? 1000 दिनारी। चलिए बहुत से आप लोग क्वेश्चन मुझसे करेक्ट हो जाते। चलिए 1000 दिनारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने करवाया? बलबन मंगोल। भारत में नवरोज प्रथा त्योहार किसने स्टार्ट कराया था? बलबन। बिल्कुल सही जवाब, बलबन ने स्टार्ट कराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा कराया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब भाई का, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए इसमें, गुलाम का गुलाम कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। नहीं, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को। श्योर है? चलिए ठीक है, इस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। आपका जवाब सही है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन भी गुलाम ही था। ठीक है, किस तरीके से थोड़ा सा आप इसको बताएंगे? गुलाम के गुलाम जैसे कैसे बता रहे हैं आप? मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। का गुलाम इल्तुतमिश था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसको। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि गुलाम वंश से रिलेटेड जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होंगे। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। चलिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कुछ दिन बाद चला गया, वास्तविक जो संस्थापक होने के बाद से आया कौन सा? इल्तुतमिश। और चलिए वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन। बिल्कुल सही जवाब, बलबन। ठीक है, बलबन ने हाँ, एक और क्वेश्चन, दल चालीसा को किसने खत्म कर दिया? बलबन ने। और दल चालीसा किसके समय शुरू हुई थी? इल्तुतमिश के समय। ये दल चालीसा
एक अथी था सिजदा और पैबोस नामक वही चलाया था, बलबन नहीं चलाया था। बलबन नहीं चलाया था, सिजदा और पैबोस घुटने एकदम बल पे बैठ के ठीक है। यानी बेसिकली उसके टाइम ये था कि किंग इज द शैडो ऑफ गॉड। गॉड, हाँ किंग जैसा का। ठीक है, कि राजा जो है वो क्या है, सीधे तौर पे दिल्ली इलाही का भी उपाधि ले लिया था इसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, एक ऐसा सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का जिसकी मृत्यु मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुई थी। इसका राइट आंसर है जफर खान। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। जफर खान, हाँ, अब काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जनरली नाम ऑफ मलिक कपूर कहा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, जफर खान। जफर खान। वह सुल्तान जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, सर्वाधिक गुलाम रखने वाला, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक गुलाम रखने वाला शासक बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो दिल्ली सल्तनत में जो पांचों डायनेस्टी है उसमें से अफगान मूल के कौन से शासक थे? इब्राहिम लोदी। तैमूर, लोधी शासक थे, अफगान थे। ठीक है, इसके बाद से फिर दूसरा दिल्ली सल्तनत पे कोई अगर अफगानी रूलर रूल करेगा तो कौन बनेगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। दो क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ फ्रीक्वेंटली वनडे एग्जाम्स में, क्या इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अफगानी है, अफगानी शासक है दिल्ली पे? प्रथम पूछेगा तो लोधी वंश, उसके बाद अगर दोबारा वाला है तो फिर शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का नाम आ गया तो उसके बचपन का नाम भी बताते चलिए, फरीद। ठीक है, शेरशाह सूरी किसको पराजित करके दिल्ली की राजगद्दी हासिल किया? हुमायूं को। कौन कौन सी युद्ध लड़े, कुछ पता है इसके बारे में? कोई आइडिया? दो युद्ध है, एक 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी। कन्नौज हो गया 1547 में। बैटल ऑफ कन्नौज और एक बैटल ऑफ बिलग्राम है, बिलग्राम कन्नौज, वही घाघरा। दोनों। ठीक है, दो युद्ध है। चलिए कुछ आप भी क्वेश्चन देखिए, अगर आपको बायो क्वेश्चन कुछ बताइए, बायो क्वेश्चन देखिए। ये विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? उसका गलनांक ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा होता है। चलिए एक है क्वेश्चन है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? गुलरुखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। आप जहांगीर? नहीं, अरे हम लोग गुलाम दिल्ली सल्तनत में है। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने माप के लिए कौन सा मापन वो स्टार्ट कराया था? यूनिट गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी। ठीक है, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? दिल्ली का मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक दो बातें और बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। एक चमड़े का सिक्का चला और अपनी राजधानी देवगिरी शिफ्ट किया था दिल्ली से। दौलताबाद, आगरा से तो दिल्ली से। चलिए, दिल्ली से देवगिरी। हाँ। और इसको एक पागल सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है, इसने एक स्टार्ट किया था विभाग दीवाने आमिर को ही। ठीक है, दीवाने आमिर को ही अगर पूछे किसने स्टार्ट किया था तो किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए, टोपरा और मेरठ से जो दो अशोक के स्तंभ है, दो अशोक स्तंभ थे, एक टोपरा में और एक मेरठ में, उसको दिल्ली मंगवाया था किसी शासक ने? उस शासक का नाम बताइए आप लोग। ये भी शासक कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के लिए अब एक और इससे पहले क्वेश्चन था, सर्वाधिक गुलाम रखने का श्रेय किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, और देखिए सिंचाई पर एक कर लगाया था इसने। ठीक है, उस कर का नाम है हफ्ते सर्व। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि सिंचाई दिल्ली सल्तनत में ऐसे पूछ गया है कि हफ्ते सर्व क्या है, निम्नलिखित में से क्या है ये? तो है इरिगेशन टैक्स, यानी सिंचाई पे लगने वाला टैक्स है, और लगाया किसके द्वारा गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? घोड़ों को दाग और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने। अब सेना के लिए कोई थी दूसरा अलाउद्दीन पहचान के लिए खिलजी। तूतीय हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? तूतीय हिंद। तूतीय हिंद की बात हो रही है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ठीक है, किताबुल हिंद के रचनाकार के लिए बताइए। किताबुल हिंद किसकी रचना? किताबुल हिंद अभी अल बरूनी। अभी अब नाम नहीं है, अल बरूनी। चलिए क्वेश्चन साइंस का है, रसोई गैस में किसका मिश्रण होता है?
एलपीजी सिलेंडर में किस चीज का मिश्रण है? ब्यूटेन ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन। चलिए दो ये सही है क्वेश्चन जवाब। मीथेन भी तो होता है। नहीं मीथेन सर्वाधिक तौर पर अगर देखा जाए किस तरीके से इसमें क्या चीजें होती हैं तो ये बताया गया है। मीथेन गोबर एलपीजी में जो मापता है वो कौन सा गैस वही ब्यूटेन है। नहीं मर्क्यूटन होता है। मरकैप्टन। मरकैप्टन। ज्यादा है। ठीक है। रेहला किनकी रचना है? रेहला इब्न बतूता। बतूता वो है ना? हाँ इब्न बतूता। बतूता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप लोग। पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। पेंसिल की भाई का क्वेश्चन है कि पेंसिल में किस पदार्थ का यूज किया जाता है तो है ग्रेफाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। ये किसका अप्रूव है? ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कैलोट्रॉप यानी कार्बन कैलोट्रॉप। किसका है? कार्बन कार्बन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके का रासायनिक नाम बताइए। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भाई क्वेश्चन था। इस सिरके का नाम? रासायनिक नाम। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्वामी स्थापना विवेकानंद। स्वामी स्वामी विवेकानंद। 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 स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था रामकृष्ण मिशन। चलिए इससे रिलेटेड जो धार्मिक सुधार आंदोलन एक दो क्वेश्चन पूछिए आप। प्रार्थना समाज के प्रार्थना समाज पूछा तो बताइए। प्रार्थना समाज के सुधारक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? कहिए तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कहिए क्या है? आत्माराम पांडु। आत्माराम पांडु रंगा। आत्माराम पांडुरंग। अच्छा 1857 की क्रांति में जो दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था मुगल बादशाह जफर खान ने। मुगल बादशाह जफर खान है। सही है। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज का राजा स्थापना राममोहन राय। राजा राममोहन राय। और आर्य समाज की स्वामी स्थापना दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद दयानंद सरस्वती। सरस्वती। और 1857 की जो क्रांति है वो असफलता का मेन कारण क्या था? जो लीडरशिप की कमी। लीडरशिप की कमी थी। एकदम सही जवाब है आपका। लीडरशिप की कमी थी और क्रांति मतलब क्रांति भावना का एक अभाव भी था। हाँ, क्रांति भावना संगठन का अभाव अभाव भी कहते था। हैं। सही है ये। और उसी से रिलेटेड धार्मिक सुधार आंदोलन से और भी क्वेश्चन देख लीजिए वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन एक फ्रेम हो जाएंगे। इनके गुरु का क्या नाम था जैसे देखिए तो स्वामी विवेकानंद स्वामी के विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण। रामकृष्ण आंदोलन के प्रमुख स्वामी। रामकृष्ण। चलिए और क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पूछिए साइंस क्वेश्चन। चलो हैवी वाटर का खोज किसने किया था? हैवी वाटर खोज हैवी वाटर D2O। हाँ वो फार्मूला करके किसने किया था? भाई क्वेश्चन है कि हैवी वाटर भारी जल की खोज किसने की थी? किसने की थी? HC यूरे। HC यूरे। यूरे। चलिए ठीक है। और क्वेश्चन बताइए अपना क्वेश्चन देखिए साइंस का। प्रोकैरियोट में किस तरह का आरएनए पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में किस तरह का आरएनए पाया जाता है? भाई का क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक में किस तरह का? सर्कुलर होता है। 70 अच्छा 70 जैसे 70 एस आरएनए 70 yes आरएनए। यूकैरियोटिक में 80। 88। चलिए अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा एसिड रेंज होती है किसकी वजह से होती है? कारखानों से निकलने वाले धुओं की वजह से। और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल वर्षा में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन का शुद्धतम रूप है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा। हीरा। और कठोरतम रूप भी वही है। ठीक है। चलिए आई थिंक आज के क्वेश्चन और भी कोई ग्रेफाइट। हाँ बताओ। ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। सुचालक ग्रेफाइट सुचालक आता है। सुचालक होता है। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? चांदी। कौन धातु है? चांदी। 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 भाई क्वेश्चन था बिजली का सर्वाधिक सुचालक चांदी। चलिए तो अभी आप लोग यहीं पे इसको अगर हो गया तो सबका क्वेश्चन हो गया है आई थिंक। ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था आज का हम लोग का सेशन जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया। कुछ क्वेश्चन जीके के भी थे, जीएस के, साइंस के। इस तरीके से हम लोग भी डेली प्रैक्टिस करते हैं और आप लोग भी इसको देखिए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आप लोग को सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।